हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सभी के? सब बढ़िया। तो आज हम 10th क्लास का गज़ब का चैप्टर उठाने जा रहे हैं, लाइट। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है 10th क्लास के लिहाज से। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ध्यान लगा के सुनना अगले 20-25 मिनट और समझना कि इस चैप्टर में है क्या और हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लाइट चैप्टर। ऐसा है प्यारे बच्चों कि फिज़िक्स में बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, ठीक है, जिसमें से एक ब्रांच है ऑप्टिक्स। फिजिक्स में बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, ठीक है, उसमें से एक ब्रांच है फिजिक्स की ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या होगा? ऑप्टिक्स में लाइट के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है, उसके प्रोपगेशन के बारे में पढ़ा जाता है, प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा जाता है। मतलब इट्स अ कंप्लीट स्टडी ऑफ लाइट। तो ये हमारी फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है ऑप्टिक्स, जिसके अंदर लाइट ही लाइट के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। अब ये जो ऑप्टिक्स है ना प्यारे बच्चों, ये भी हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। ऑप्टिक्स के भी हमने दो पार्ट कर दिए। एक पार्ट का नाम रखा हमने रे ऑप्टिक्स या फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ओके, और दूसरे का नाम हमने रखा वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, देखो वेव ऑप्टिक्स तो एक्चुअल में 12th के अंदर पढ़ाई जाती है। इसके फिनोमेना जो होते हैं वो 12th में पढ़ते हैं हम। 10th क्लास में हम रे ऑप्टिक्स या हमारी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पर ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये हायर क्लासेस के लिए, अभी 10th में रे ऑप्टिक्स, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स में क्या क्या आता है, वेव में क्या क्या आता है, थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं। रे ऑप्टिक्स के अंदर हम जनरली लाइट का स्ट्रेट लाइन पाथ कंसिडर करते हैं। हमेशा मानते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है, ठीक है, और उससे रिलेटेड कुछ फिनोमिना हमें पढ़ने पड़ते हैं इसमें, जैसे रिफ्लेक्शन, ये हमारा एक मेजर टॉपिक रहेगा। रिफ्रैक्शन पढ़ना है, ठीक है। रिफ्रैक्शन के अंदर ही हमारे रिफ्लेक्शन के अंदर हमें प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन पढ़ना है, कर्व्ड मिरर से रिफ्लेक्शन पढ़ना है, ओके। कर्व्ड मिरर में भी हमें कॉनकेव मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन पढ़ना है, ठीक है। रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब से पढ़ना है, रिफ्रैक्शन स्लैब से पढ़ना है, प्रिज्म से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर इसमें लेंस भी आ जाएंगे, लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, तो ये सारी चीज़ें इस कैटेगरी में फॉल करती हैं। वेव ऑप्टिक्स एक अलग दुनिया है हायर क्लासेस के लिए। इसमें लाइट का वेव नेचर कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना। लाइट के पास दोनों नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी, अभी उस पर ही बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लाइट का वेव नेचर कंसिडर करते हैं प्यारे बच्चों, और इसके फिनोमेना कुछ अलग हैं, जैसे इंटरफेरेंस, नाम याद रख लेना बस, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं भाई, हमें थोड़ा सा आइडिया भी तो होना चाहिए ना वेव ऑप्टिक्स में आता क्या क्या है। एकदम ब्लैंक नहीं रहेंगे, हमसे कोई पूछ ले तो हमें इतना बोलने की पोजीशन में रहनी चाहिए कि हाँ वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ाया जाता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया जाता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ाया जाता है। इनके अंदर लाइट का वेव फिनोमिना जो है वो डोमिनेट करता है, ओके। तो यहाँ पर क्योंकि दो ब्रांचेज हैं तो हमें बात यहीं पे समझ में आ गई कि लाइट जो है ना, उसका जो नेचर है, लाइट का जो नेचर है प्यारे बच्चों, वो ड्यूअल नेचर है। लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है। ये आप ध्यान रखेंगे। कोई आपसे पूछे लाइट का नेचर कैसा है, तो आपका सीधा आंसर होगा लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर, लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर। फिर पूछे ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे लाइट के पास पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं और वेव प्रॉपर्टीज़ भी हैं। लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल एज वेल एज वेव। देखो लाइट के कुछ एक्सपेरिमेंट्स
या लाइट पर किए गए कुछ एक्सपेरिमेंट ये 100% प्रूव करते हैं कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। जैसे उसमें एक एक्सपेरिमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिर्फ आपको हल्का हल्का सा इंट्रोडक्शन याद रखना है, ठीक है। एज ए साइंस स्टूडेंट, ठीक है, हमें इतनी बातें तो याद होनी चाहिए, कम से कम नाम तो पता होना चाहिए, है ना। डिटेल हम नहीं जान रहे, डिटेल हम हायर क्लासेस में जानेंगे, बट एज ए 10th स्टूडेंट आपको छोटी मोटी बातें आनी चाहिए। तो कुछ फिनोमिना ऐसे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए जिनमें लाइट का पार्टिकल नेचर 100% प्रूफ हो गया। वो फिनोमिना था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये कैसा एक्सपेरिमेंट था, फिनोमिना था, जिससे लाइट का पार्टिकल नेचर 100% प्रूव हो जाता है। इसका मतलब लाइट में पार्टिकल नेचर तो है, तभी तो एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट आ रहे हैं। अच्छा, कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे किए गए जिसके अंदर लाइट का वेव नेचर प्रूव हुआ या वेव नेचर डोमिनेट करा और वहाँ पर पार्टिकल नेचर बिल्कुल भी नहीं लगा। इसका मतलब लाइट के पास वेव प्रॉपर्टीज भी हैं। तो फिर लाइट के पास पार्टिकल है या वेव है? आंसर है लाइट के पास दोनों है बेटा, पार्टिकल भी है और वेव भी है। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें लाइट को पार्टिकल मानना ही पड़ता है और उसी से हमें रिजल्ट मिलते हैं, और कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे जहाँ पर हमें लाइट को वेव मानना पड़ेगा या लाइट की वेव प्रॉपर्टीज़ हमें समझनी पड़ेगी, तभी हम उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसलिए लाइट का जो बिहेवियर है बड़ा मिस्टीरियस बिहेवियर है भैया। ये पार्टिकल की तरह भी काम करता है और वेव की तरह भी काम करता है, ठीक है। अच्छा, अपने लाइट पे इतनी सारी बातें करी, तो एक्चुअल में लाइट होती क्या है? कोई यही पूछ ले आपसे कि भाई लाइट क्या होती है, वो बताओ आप तो, ठीक है। तो लाइट क्या होती है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है प्यारे बच्चों। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कोई आपसे पूछे व्हाट इज अ लाइट, आपका सीधा आंसर होगा लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ये हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, बट अभी हाल फिलहाल थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दे दें कि लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। देखो, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से मिलकर बनी होती है क्या? हमारी लाइट। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है प्यारे बच्चों, ठीक है, जिसका ड्यूअल नेचर है। ओके। अच्छा, इस लाइट से होता क्या है? हमें सेंसेशन ऑफ विजन होता है। हमें क्या होता है लाइट से? सेंसेशन ऑफ विजन। जो हमारी विजिबल लाइट है उसी की बात चल रही है अभी हाल फिलहाल, ठीक है। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिससे हमें सेंसेशन ऑफ विजन होता है। गॉट द पॉइंट। अब लाइट के बारे में कुछ अपन प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? कुछ तो हमने अभी बातों बातों में कर भी ली। प्रॉपर्टीज की अगर बात करें लाइट की, तो पहली प्रॉपर्टी तो वही होगी, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है प्यारे बच्चों कि लाइट को प्रोपगेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मतलब ऐसे समझ लो आगे बढ़ना, कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या लाइट वैक्यूम से पास कर सकती है? आंसर है यस, इट कैन पास थ्रू वैक्यूम। इट कैन पास थ्रू वैक्यूम। देखो, हमारे पास अर्थ पे जो सनलाइट हमें रिसीव होती है प्यारे बच्चों, वो काफ़ी लंबी जर्नी कवर करके आती है हमारी अर्थ पे, ठीक है। यहाँ पर सन है, यहाँ से हमें लाइट मिल रही है और अर्थ यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो, अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर तो कुछ मीडियम है कुछ किलोमीटर तक, तो उसके बाद क्या है बच्चों? वैक्यूम है, ठीक है। तो सनलाइट तो ट्रेवल करके आती है इसे वैक्यूम से हमारे सरफेस तक, यानी सनलाइट काफ़ी दूर तक वैक्यूम से होती हुई फिर हमारे पास हमारे आंखों में आती है। इसका मतलब लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम ऑल्सो। गॉट द पॉइंट। लाइट को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, मीडियम में भी ट्रेवल करती है
बट मीडियम की ज़रूरत नहीं है। पानी में से जा सकती है, ग्लास में से जा सकती है, बट रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नो सच रिक्वायरमेंट कि कोई मीडियम होगा तभी लाइट चलेगी। अच्छा, आपको अगर याद हो 9th क्लास का, तो साउंड हमने पढ़ा था, साउंड को तो चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है बच्चों। साउंड बिना मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकता, प्रोपोगेट नहीं कर सकता। हमने देखा था वैक्यूम करते ही साउंड का प्रोपोगेशन बंद हो जाता है, ठीक है। तो साउंड को तो मीडियम चाहिए, लेकिन लाइट को मीडियम बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक। ओके, नेक्स्ट और क्या प्रॉपर्टी? वैक्यूम में जब लाइट ट्रेवल करती है प्यारे बच्चों, वैक्यूम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम स्पीड होती है लाइट की। कहाँ पर? वैक्यूम में। कितनी स्पीड से चलती है पता है आपको? काफ़ी हाई स्पीड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी हाई स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम में, और वैक्यूम में ही लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। बाकी किसी भी मीडियम में आप ले लोगे तो स्पीड कम हो जाएगी, बट वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होगी। हाँ, लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। पानी में लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी, ग्लास में अलग होगी, पानी में अलग होगी, केरोसिन में अलग होगी, या और कोई सा मीडियम आप ले लोगे तो उस पर भी लाइट की स्पीड अलग अलग ही होगी। हाँ, लेकिन मैक्सिमम वैक्यूम में होगी। और कितनी होगी? ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो यहाँ तक आप चाहो तो लिख लो, या थोड़ा बताओ मुझे कितना समझ में आया आपको। ठीक है, तो ये सब हमने जाना, और आगे की बात करते हैं। देखो, हम ये जानते हैं कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए चलती है। लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, और उस स्ट्रेट लाइन पाथ को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। ठीक है, बहुत सारे रे ऑफ लाइट के कलेक्शन को, बहुत सारे रे ऑफ लाइट के कलेक्शन को मिलाकर बोला जाता है बीम ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है? बीम ऑफ लाइट। यानी एक बीम में बहुत सारी रेज होंगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारी एक बीम ऑफ लाइट है। जैसे हम टॉर्च चलाते हैं ना, टॉर्च चलाते हैं तो ऐसे बीम जाती है पूरी, ठीक है ना, ऐसे बीम जाती है पूरी, बीम ऑफ लाइट। कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। और स्ट्रेट लाइन पाथ जिसको लाइट फॉलो करती है उसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। ओके, तो ये हमने लाइट के बारे में पढ़ा, प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली। अब हम हमारे मुद्दे की बात पे आते हैं। जो हमें 10th क्लास में सबसे पहला टॉपिक उठाना है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चालू कर दें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये प्रॉपर्टीज तो हो गई, 10th के हिसाब से काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन, देन रिफ्रैक्शन। तो अब रिफ्लेक्शन को स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन आएगा काफ़ी बाद में आएगा रिफ्लेक्शन, तो स्टार्ट करते हैं। देखना भाई, क्या होता है जब लाइट किसी भी मीडियम पे टकराती है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं यार अपन बढ़िया सा। सपोज ये वाटर है बेटा, और ये वाटर की सरफेस है, टॉप सरफेस, ठीक है, ये टॉप सरफेस है, ये एयर है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो क्या होता है कि जब कोई लाइट रे आती है, स्ट्राइक करती है ऐसे यहाँ पर, इस सरफेस पे स्ट्राइक की लाइट, यहाँ पर क्या होता है, लाइट का कुछ हिस्सा बाउंस बैक हो जाता है ऐसे, कुछ हिस्सा लाइट का अंदर ही चला जाता है, और कुछ हिस्सा लाइट का एब्जॉर्ब भी हो जाता है। क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब। क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब। देखो यहाँ पे पता नहीं क्या क्या हो गया, कुछ हिस्सा तो बाउंस बैक कर गया, कुछ अंदर चला गया, और कुछ एब्जॉर्ब कर गया। 3 फिनोमेना हुए। जो बाउंस बैक वाला हुआ ना, ये वाला, इसको तो हमने बोला रिफ्लेक्शन। कुछ हिस्सा जो वापस बाउंस बैक करके चला गया, वो तो बोला हुआ, उस हिस्से को बोला रिफ्लेक्शन। ये जो अंदर चला गया था, इसको बोला ट्रांसमिशन, या रिफ्रैक्शन भी बोल सकते हो आप। और कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो गया, उसको हमने बोला एब्जॉर्प्शन।
तो जब लाइट टकराई ना इस पे बेटा पानी की सरफेस पे, तो उसके साथ तीन चीज़ें हुई, कुछ हिस्सा बाउंस बैक कर गया, कुछ ट्रांसमिट कर गया मतलब पानी के अंदर ही चला गया, और कुछ पानी ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तीन चीज़ें एक साथ हो गई। ठीक है, R प्लस A प्लस T इक्वल्स टू 1। रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन। रेट याद करने का तरीका, एक रेट एक चूहा, R प्लस A प्लस T, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन। अब सुनना ध्यान से, जब भी लाइट टकराती है ना किसी भी सरफेस से, तो एक्चुअल में ये तीन चीज़ें होती हैं। अब इनमें से एक दो तीन में से जो फिनोमेना ज़्यादा परसेंटेज में होगा हम बोल देंगे कि लाइट का वही फिनोमेना हुआ। जैसे अगर मान लो कि लाइट का ज़्यादातर हिस्सा रिफ्लेक्ट कर गया तो हम बोलेंगे लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया। अगर मैक्सिमम हिस्सा लाइट का ट्रांसमिट कर गया तो हम बोल देंगे ट्रांसमिशन हो गया या रिफ्रैक्शन हो गया। और अगर ज़्यादातर हिस्सा एब्जॉर्ब कर लिया सरफेस ने तो हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन हुआ। होते तीनों हैं, लेकिन जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसी को पढ़ा जाता है, उसी को बोला जाता है। अब सुने, ठीक है, एक सरफेस इमेजिन करो, एकदम ब्लैक सरफेस है, एक ब्लैक पेंटेड सरफेस है, यहाँ पे लाइट गिरी तो ब्लैक सरफेस, ब्लैक पेंटेड सरफेस क्या करेगी, लाइट का काफ़ी सारा हिस्सा क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो हम बोलेंगे ये जो सरफेस है ये इट इज़ ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ लाइट। तो क्या रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ हिस्सा बाउंस बैक करके जा रहा है। ठीक है, अच्छा ग्लास पे जब लाइट पड़ती है, ग्लास पे जब लाइट पड़ती है तो ऐसे बाहर निकल जाती है, तो यहाँ पर ज़्यादातर हिस्सा लाइट का ट्रांसमिट कर जाता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन भी हुआ कम अमाउंट में, रिफ्लेक्शन भी हुआ कम अमाउंट में, ट्रांसमिशन ज़्यादा हुआ इसलिए हम बोल देंगे यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गया। अब मिरर ले लो, ऐसे मिरर पर लाइट टकराई और बाउंस बैक करके ऐसे चलेगी। अब देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, अब देखो ट्रांसमिशन तो हो नहीं सकता, यहाँ पर तो हमने पेंट किया हुआ है तो बाहर तो आर पार तो जा नहीं सकती, तो ट्रांसमिशन तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या क्या हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो सकता है, कुछ हिस्सा लाइट का ये एब्जॉर्ब कर सकता है मिरर, लेकिन ये वाला फिनोमेना ज़्यादा होगा। इसलिए हम बोल देंगे कि मिरर जो होते हैं भैया वो रिफ्लेक्शन करते हैं, मिरर रिफ्लेक्शन करते हैं। इसका मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट को ये बाउंस बैक करा देते हैं। ब्लैक सरफेस जो होती है वो मैक्सिमम अमाउंट को एब्जॉर्ब करा लेती है, और ग्लास जो होता है वो मैक्सिमम अमाउंट को आगे बढ़ा देता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये ब्लैक पेंटेड बॉडी से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, और पानी में या ग्लास में रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है। होते तीनों हैं, जिसका मतलब ये समझ लो जो ज़्यादा डोमिनेट करेगा ना वैसा ही फिनोमेना हम मानेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किया लाइट चैप्टर का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन, यानी हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारी सरफेस है वो ज़्यादातर हिस्सा बाउंस बैक कर रही है, जैसे मिरर हो गए। ठीक है, ओके। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि कोई लाइट किसी मीडियम से आ रही है, मान लो ये एयर है, ठीक है, लाइट ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करते हुए आ रही है और यहाँ पर ये टकरा जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट से। टकराने के बाद क्या होता है, ये वापस बाउंस बैक कर जाती है यहाँ से। ठीक है, बाउंस बैक कर गई। ये बाउंसिंग बैक करने के बाद वापस कहाँ आएगी, एयर में। कहाँ से चल रही थी, एयर से टकराई, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ ये जाके टकराती है। टकराने के बाद हुआ क्या इसका, ये तो वापस बाउंस बैक कर गई, बाउंस बैक कर गई, और इसका जो मीडियम था वो अभी भी क्या है, एयर। कहाँ से आ रही थी, एयर से। टकराने के बाद क्या हुआ, इसका कहाँ पर पाई गई, एयर में। क्या इसका मीडियम चेंज हुआ, क्या नहीं हुआ। तो हम बोलेंगे लाइट का क्या हुआ यहाँ पे, रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग a surface or an object is called reflection of light।
हाँ, अगर मीडियम चेंज हो जाए तो बोल देंगे रिफ्रैक्शन हो गया। जैसे पानी का केस ले लो, पानी का केस ले लो, लाइट यहाँ पर आई और लाइट ने अपना मीडियम चेंज कर लिया, यहाँ एयर से वाटर में चली गई, तो हम बोलेंगे यहाँ पर लाइट ने क्या शो किया, रिफ्रैक्शन शो किया। गॉट द पॉइंट? ठीक है। तो हमारे रिफ्लेक्शन में एक चीज़ हमें समझ में आ गई प्यारे बच्चों कि भाई लाइट का मीडियम चेंज नहीं होगा। नंबर 1, अब रिफ्लेक्शन कितने टाइप के होते हैं? आंसर है 2 टाइप के। रिफ्लेक्शन के टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देखना भाई, समझना। रिफ्लेक्शन 2 तरीके के होते हैं प्यारे बच्चों। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। एक ही बात है। और दूसरा होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो आपसे पूछे रिफ्लेक्शन कितने टाइप के हैं, आपके 2 आंसर होना चाहिए, रेगुलर और इर्रेगुलर या स्पेक्युलर और डिफ्यूज्ड। ठीक है, तो क्या अंतर होता है इनमें? अंतर समझें। देखो, ये जो होगा ना रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये काफ़ी स्मूथ सरफेस से होता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस है। उससे ये जो रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन की कैटेगरी में आएगा। कैसे सर, समझाओ थोड़ा और तो समझना। देखो, जैसे हमारा मिरर ही है, ठीक है, मिरर है, एकदम स्मूथ है, बिल्कुल चिकना, ठीक। यहाँ पर अगर कुछ ऐसे रेज अगर आती हैं पैरेलल आपस में, ठीक है बच्चों, कुछ पैटर्न आया लाइट का ऐसे, इस पे टकराया, टकराने के बाद ये बाउंस बैक हुआ। देखो देखो, ये लाइट आई, यहाँ पे टकराई और ये पैटर्न एज इट इज बाउंस बैक हुआ। आप पैटर्न को नोटिस करो, ऐसे पैरेलल रेज आ रही थी आपस में, टकराने के बाद भी पैरेलल ही जा रही हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे लाइट का क्या हुआ, रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ। जैसा पैटर्न लाइट का आ रहा था, एकदम पैरेलल रेज आ रही थी बेटा, यहाँ पर टकराएं, टकराने के बाद जब ये बाउंस बैक करके जा रही हैं तो एकदम पैरेलल जा रही हैं आपस में। रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन करा सकता है? हाईली पॉलिश्ड बॉडीज या हाईली स्मूथ सरफेसेस, जैसे हमारा मिरर। इर्रेगुलर में क्या होगा? इर्रेगुलर में क्या होगा? देखो, इर्रेगुलर सरफेसेस क्या होंगे? हमारे मिरर को छोड़ दो तो बाकी सरफेसेस जो हमें दिखाई दे रही है हमारे आसपास, ये मार्कर, ये मोबाइल फ़ोन, ये टेबल, कुर्सी, पंखा, सारी चीज़ें ये रिफ्लेक्शन करा रही हैं क्या? आंसर है यस, ये भी रिफ्लेक्शन करा रही हैं। लेकिन ये कौन सा रिफ्लेक्शन है? इर्रेगुलर। मतलब अगर हम इनकी सरफेसेस को एकदम माइक्रोस्कोपिकली देखें, बिल्कुल जूम करके देखें एकदम, ठीक है, बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखें, इनको जूम करके देखें, तो हमें एक इनकी जो सरफेस है थोड़ी ऐसी दिखाई देगी। इसको मैं रब कर देता हूँ। हमें सरफेसेस कैसी दिखाई देगी? थोड़ी सी ऐसे अप एंड डाउन वाली, ऐसी दिखाई देगी, है ना। माइक्रोस्कोप से देखने पे, जूम करने पे हमें ऐसे दिखाई देंगे, अप्स एंड डाउन्स दिखाई देंगे इनमें। अब उससे क्या होगा? तो देखो बच्चों, जब इन पे लाइट आके ऐसे पड़ेगी पैरेलल, तो अलग अलग पॉइंट पे आके पड़ी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर जगह का कर्वेचर थोड़ा सा अलग है, हर जगह अलग तरीके से घूमी हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब टकराएगी ना रेज, तो ऐसा जो पैरेलल रेज आ रही थी ना बेटा, ऐसा पैटर्न हमें नहीं मिलेगा टकराने के बाद। कोई लाइट इधर चली जाएगी, कोई इधर चली जाएगी, कोई ऐसे चली जाएगी। यानी जो पैटर्न हमारा आ रहा था ना, इस सरफेस से टकराने के बाद वो बिखर गया, ठीक है। ऐसी सरफेसेस जो होती है वो कौन सा रिफ्लेक्शन करेगी? इर्रेगुलर। ये इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। जैसा पैटर्न आ रहा था, टकराने के बाद वो सब बिखर गया, ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हर जगह पर नॉर्मल जो है वो थोड़ा अलग अलग बनेगा और हर जगह का कर्वेचर थोड़ा सा अलग है। ये आप चाहोगे तो मैं इसको और डिटेल में आगे पढ़ा दूंगा, बट अभी हाल फिलहाल इंट्रोडक्शन के लिए आप इतना समझ लें, ठीक है। तो जो हमें बॉडीज़ दिखाई दे रही है हमारे आसपास, इनसे भी तो हमें, इनसे ये भी तो रिफ्लेक्शन करती हैं, बिल्कुल करती हैं, इर्रेगुलर करती हैं, ठीक है। तो ये हमने
रिफ्लेक्शन के टाइप पढ़े, ठीक है ना। अच्छा, जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा ना तो इमेजेस बनेंगी। रेगुलर रिफ्लेक्शन से क्या बनेंगी? इमेजेस बनेगी। जैसे मिरर से इमेजेस बनती हैं, इससे इमेजेस नहीं बनेंगी, ठीक है, वो हम आगे सीख लेंगे। तो एनीवेज ये हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के लॉज, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, फिर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड मिरर, कॉनकेव कॉन्वेक्स, फिर इमेज फॉर्मेशन, फिर हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स, और तब जाके हमारा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। देन विल स्टार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके अंदर हम ग्लास स्लैब पढ़ेंगे, प्रिज्म पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे। तो ऑल टुगेदर इट्स अ वेरी लार्ज चैप्टर, तो इसमें टाइम लगेगा और इसको अच्छे से ही करेंगे अपन, एक ही बार में वन शॉट में इनको बढ़िया से पढ़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ओके बच्चों, चलिए तो अपन आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।